कुछ लोग ना ऐसे ही होते हैं जागृति, उन्हें जितना मिलाना चाहो ना उतने ही दूर हो जाते हैं। अब इसमें तुम कर ही क्या सकती हो, शायद उनकी किस्मत में यही लिखा है। वैसे भी जब भी मुश्किलें आती हैं तो उसे सॉल्व करते हैं तो चोट तो लगती ही है ना, आगे के दांत भी टूट जाते हैं। तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, इसीलिए बता रही हूँ। चलिए माँ जी चलते हैं। यस यस बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार सुरेश भैया को कौशिकी दीदी पे गुस्सा आ ही गया। हाँ बेटी, इतने दिनों तक कौशिकी उसकी कितनी बेइज्जती करती थी, उसे भगाती थी, लेकिन वो बार बार कौशिकी के करीब आने के लिए कोशिश करता रहता था। लेकिन अब उसे भी कौशिकी के ऊपर गुस्सा आ गया। अब जब तक वो दोनों हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाते, इनकी नफरत की आग में हमें घी डालते रहना है। और उस आग में कौशिकी की गृहस्थी भस्म हो जाएगी। सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ है, इसीलिए अच्छा है। लेकिन सुरेश की बातें सुनकर डर लग रहा था कि कहीं कौशिकी जी पिघल ना जाए। दिव्यांका के होते हुए वो दोनों को एक होने देगी क्या? इसीलिए तो अपमान होगा ये जानते हुए भी वो भैया के साथ आ गई। अब हमें जागृति और केदार पे नजर रखनी होगी बेटी। 6 महीने आप लोग साथ रहिए, पति पत्नी की तरह रहिए कह के अगर कौशिकी और सुरेश को मना लिया तो हम सब रोड पे आ जाएंगे, समझ गई ना? अगर दीदी यहाँ नहीं रहेंगी तभी तो हम लोग खुशी से और आराम से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी का अगर परिवार होगा तो दीदी के साथ साथ 70% शेयर भी हमसे चला जाएगा। दीदी सारी संपत्ति ले लेंगी और वज्र पार्टी के नाम पर जो शेयर बचेगा ना वही हमें मिलेगा, समझी माँ जी? हाँ बेटी, कौशिकी हमारी इकलौती बेटी है, इसीलिए इस संपत्ति को अपना बनाए रखने के लिए कौशिकी का हमारे अलावा और कोई परिवार नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद तलाक का दोबारा टॉपिक निकालकर किसी भी तरह दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करके सुरेश भैया की दिव्यांका के साथ शादी करवानी होगी। फिर दीदी उनसे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। भैया के साथ कौशिकी दीदी घर में खुशी खुशी हंसती खेलती रहे, ये देखने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये दिव्यांका दीदी और जीजू के बीच जो मन मुटाव है उसका इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहती है। वो दीदी से बदला लेने के लिए दीदी की शादी उनके रिश्ते से खेल रही है। दीदी और भैया को अगर मिलाना है तो दीदी के दिल में भैया के लिए छुपे प्यार को हमें बाहर निकालना होगा। भैया के बिना दीदी नहीं जी सकती, उन्हें ये बात रियलाइज करवानी ही पड़ेगी हमें। भैया दिव्यांका को अगर छू भी ले तो दीदी गुस्से से लाल हो जाती थी, हमसे छुपाकर अपने आंसू पोंछती थी वो। दीदी के दिल में जो दुख है, प्यार है, उसे हमें बाहर लाना होगा केदार। इसी आग में घी डालते हुए घर वाले भी दीदी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दीदी और जीजू को अगर जिंदगी में एक होना है तो कम से कम उन्हें कुछ दिनों के लिए साथ रहना होगा। हाँ केदार, वो आंखों के सामने होंगे तभी दीदी का प्यार बाहर आएगा, और प्यार बाहर आएगा तभी उनकी शादी बच पाएगी। नहीं तो भैया और दीदी के भविष्य का फैसला बस वो एक कागज और 2 दस्तखत ही ले लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं जागृति, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बिना पिता के जिंदगी गुजारना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। बिना पिता के जीवन कैसे कटता है ये मुझे पता है। अगर वही दुख कीर्ति को सहना पड़ेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। दीदी बहुत अच्छी है केदार, वो सबका भला चाहने वाली इंसान है। सबकी जरूरतों को आगे रखकर बाद में वो अपने बारे में सोचे, ऐसी निस्वार्थी इंसान है वो। ऐसी दीदी के साथ भगवान अन्याय नहीं होने देंगे, उनका प्यार ही उन्हें मिलाएगा।
बोलिए सूरी मामा जी। तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। तुम्हारे पास युवराज या उसके आदमी लोग तो नहीं है ना? नहीं है मामा जी, बोलिए। युवराज ने उस दिन हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ दिया था। उसे लगता है कि वो युद्ध जीत चुका है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। पर केदार सुधाकर जी का बेटा, इसे साबित करने के लिए सबूत। सुधाकर और केदार की माँ पहले से एक दूसरे को जानते थे, उनकी शादी हो चुकी थी, ये बताने के लिए एक और सबूत मुझे मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं सूरी मामा? ये सब सच है? हाँ केदार, भगवान हमेशा न्याय का साथ देते हैं। जब तुम्हारे माता पिता की शादी हो रही थी तो सुब्बा राव नाम के एक व्यक्ति ने फोटो ली थी। सुब्बा राव? अच्छा, आपने कितनी अच्छी खबर दी है, आप जानते तक नहीं है। मामा जी, वैसे सुब्बा राव जी अब कहाँ है, कुछ पता है? पता करने का छोड़ो बेटी, मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया है। केदार, नोट करो। हाँ, वनस्थलीपुरम में रोड नंबर 3 SBI की ठीक बगल वाली गली में तीसरा घर है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं आज ही सबूत लेकर सबको दिखाकर घर वालों की आंखें खोलना चाहता हूँ। आज तुम इस दुनिया में लावारिस नहीं हो, वज्रपाटी सुधाकर के बेटे केदार हो। जल्दी से आ जाओ बेटा। हम तुरंत निकलते हैं मामा जी। चलो केदार, अभी के अभी जाकर इस समस्या का हल निकालते हैं। हाँ चलो। रोकने से रुक जाएंगे, मात देने से डर जाएंगे सोचा था, पर अभी भी सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा था ना केदार, तुम्हारी और सच्चाई के बीच मैं खड़ा हूँ। मुझे पार करके तुम्हें सच तक पहुँचना होगा। सूरी मामा ने यही एड्रेस बताया था। जागृति केदार, तुम्हारे आने से पहले सबूत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? चुपचाप बाहर निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। कूल कूल कूल। मैं हूँ आपका बहुत करीबी सुधाकर जी का बेटा हूँ। ओहो, तुम केदार हो क्या? हाँ हाँ, सूरी मामा ने कहा था आपके पास कोई फोटो है, दे दीजिए, जल्दी जाना है मुझे प्लीज। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था बेटा, बैठो मैं लेके आता हूँ। यस। हाँ, वैसे मुझे लगा था तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी जागृति भी आने वाली है। वो देखो, तुम केदार नहीं हो ना? हे, मैं जो भी हूँ सुधाकर का बेटा हूँ ना। इज्जत से जाकर फोटो लेकर आ, नहीं तो मार डालूंगा। जा। लाता हूँ, कुछ करो मत। जिसे देखो केदार केदार कहकर दिमाग खराब कर रहा है। बस अकेला युवराज ही वारिस है। इसे अंदर गए बहुत समय हो गया है। ए बुड्ढे, और कितनी देर? बुढ़ा बच निकला। ए! ए, खोल इसे। अंदर से खोलने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन बाहर से तो मैंने इसे लॉक कर दिया है युवराज।
जागृति, क्यों? हर बार की तरह हमारी बातें सुनकर हमसे पहले सबूतों को मिटाना चाहते थे ना तुम युवराज? सच में? हम जानते थे ऐसा होगा, इसलिए इस बार सतर्क हो गए। जब सूरी मामा ने हमें फोन किया तब अगर मैं मामा बोलिए कहूंगी तो वो सच कहेंगे, बोलिए मामा कहूंगी तो वो झूठ कहेंगे। बोलिए सूरी मामा जी। इस तरह मामा और बोली के बीच में तुम लटक गए और आकर यहाँ पर फंस गए। ए, तुझे खत्म कर दूंगा मैं। जब तक हम दोनों ये दरवाजा नहीं खोलते तुम इस कमरे में ही बंद रहोगे भाई। भाई? किसका भाई? हाँ, दोबारा भाई बोला तो मार डालूंगा। मारकर तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है। तुम तहे दिल से भैया कहकर इनसे जान भी मांग लोगे तो ये खुशी खुशी दे देगा। इतना पागलों जैसा प्यार करता है तुम लोगों से केदार। एक पेपर का टुकड़ा, एक फोटो के जरिए वो अपनी पहचान पा सकता है, इसीलिए ससुर जी और दीदी ने कितना कुछ कहा फिर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब भी परिवार इकट्ठा होता था तभी अनाथ, बेसहारा, बिन बाप का ये सब कहकर बेइज्जत करने के बावजूद इन्होंने आवाज नहीं उठाई, एक शब्द तक नहीं कहा, ना सामने से जवाब दिया। जब अपना भाई इन्हें रोक रहा है, इनके और इनके पिता के बीच में वो खड़ा है ये जानते हुए भी हर बार चोरी छुपे वार करता है, ये पता होने के बावजूद इन्होंने तुम पर कभी उल्टा वार नहीं किया। क्योंकि अगर इसने तुम पर वार किया तो चोट इसी को पहुंचेगी युवराज। तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए हर दिन जीते जी मर रहा है युवराज। ऐसे इंसान के खिलाफ तुम लोग खड़े हो, ऐसे अच्छे इंसान को तुम लोग समस्या समझ रहे हो। दरअसल केदार को बस चाहिए तो बस करो। भले ही तुम लोग कितना भी बोल लो, पर सबूतों के साथ तुम्हें उस गेट के बाहर नहीं जाने दूंगा। वज्रपाठी परिवार का बस इकलौता वारिस है युवराज, युवराज वज्रपाठी। बस मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं इकलौता वारिस हूँ। प्यार चाहिए, पहचान चाहिए कहकर अगर मेरी कुर्सी के बीच में कोई आया तो मैं उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जरूर छुपी होगी युवराज, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले हो। तुमने क्या कहा था? गेट भी पार नहीं करने दोगे? ससुर जी के स्टडी रूम में उन्हें जो सबूत चाहिए वो सब लाकर मैं उनके टेबल पर रख दूंगी युवराज। तुम्हें हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। जब तक हम घर में सबको सबूत नहीं दिखा देते तब तक तुम यहीं रहोगे युवराज। हमारा काम पूरा होने के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगा। चलो केदार। रुक जाओ। बोलो इसे, दरवाजा खोलो। केदार नहीं, बचकर जा रहे हैं, बचकर जा रहे हैं। ए, खोलो इसे। मामा, अच्छा है कि तुम लोग आ गए। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि कहीं युवराज तुम्हारे रास्ते में ना आ जाए। युवराज को हमने मुनि अंकल के घर में लॉक कर दिया है, दरवाजा खोलने तक बाहर नहीं आ पाया। हर बार की तरह वो इस बार भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार हम दोनों उससे एक कदम आगे थे, इसका उसे अंदाजा नहीं था। ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलिए। हम यहाँ प्रसाद जी से मिलने आए हैं
हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मुझे फोन करने वाले सूरी आप ही हैं क्या? हाँ जी। इन्हीं दोनों की शादी करवानी है क्या? इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। लड़की के चेहरे पे तो लक्ष्मी का निवास लग रहा है। इतनी अच्छी लड़की से शादी हो रही है तुम्हारी, बहुत खुश नसीब हो तुम। थैंक यू प्रसाद जी। हम किसके लिए आए थे और तुम क्या कर रहे हो? सॉरी जागृति, हम यहाँ पर शादी करने नहीं आए हैं। हाँ तो फिर? 25 साल पहले इसी आर्य समाज में एक जोड़ी की शादी हुई थी। उससे संबंधित मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए हमें। क्या कहा? 25 साल पहले जो शादी हुई उसके सर्टिफिकेट के लिए तुम लोग अब आए हो? हाँ प्रसाद जी, वो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इतना जरूरी क्यों है पता नहीं, पर इतने साल पुराना सर्टिफिकेट का मिलना बहुत मुश्किल है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। उसी सर्टिफिकेट पर मेरा पूरा भविष्य निर्भर करता है। आपकी जरूरत मैं समझ गई, पर इतना पुराना सर्टिफिकेट ढूंढना असंभव है। हर साल हजारों शादियां होती हैं, इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं पता नहीं। ऐसा मत कहिए, हम यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। प्लीज प्रसाद जी, प्लीज। इस आर्य समाज ने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है, कितने लोगों को एक भी किया है। अगर आप वो कागज हमें दे देंगे तो पिता के प्यार के लिए, अपनी पहचान के लिए तड़प रहे एक बेटे को उसके पिता के करीब लाएंगे। कृपा करके केदार को एक नई जिंदगी दे दीजिए प्लीज। ऐसी जिंदगी जिसमें इसे इज्जत मिले, ऐसी जिंदगी जिसमें इसकी कोई पहचान हो, जिसका इसने हमेशा से सपना देखा। प्लीज प्लीज। प्लीज सर। ठीक है बेटी, वो सर्टिफिकेट है या नहीं पता नहीं, पर इस ऑफिस के हर पेपर को हम अच्छे से छान लेते हैं। आइए। ठीक है चलो। धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम ताम। धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक। शादी कब हुई थी वो साल याद है क्या? 1986 में। धूम तक तक धूम तक तक। पहले ये दोनों कवर देखते हैं, अगर नहीं मिला तो अंदर देखिए। हाँ ढूंढो बेटी। ठीक है। Ding dong da da dee guda gudu gudam dang dang da 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 guda gudu guda dim dang da 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 gudu guda gudu gudam da gudu gudam da gudu gudam. Dum dum da dam dang guda gudu guda dim dang da dam dang da gudu guda dim dang da dam dang guda gudu gudam da gudu gudam. उन्हें यहाँ से निकले बहुत समय हो गया है। आखिर वो कहाँ गए होंगे? पता नहीं उन्हें कौन सा सबूत मिल गया। मैं उन्हें कैसे रोकूं? हाँ, वो पति पत्नी है ये साबित करने के लिए कोई सबूत होगा। धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक हे, तक तक ताम। एक फोन नंबर देता हूँ, कुरियर आया है कहो और पूछो वो कहाँ है। देखते हैं वो बुढ़ा कंफ्यूज होकर बताता है या नहीं। ठीक है भाई। धूम तक तक धूम तक तक ताम ताम। जागृति, ये मेरी माँ, मेरे बाबा, ये रहा।
ये रहा, ये देखो जागृति, मेरी माँ और बाबा का मैरिज सर्टिफिकेट। यही है मेरी आइडेंटिटी। यस यस यस। थैंक यू जागृति, थैंक यू सो मच। सूरी मामा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसे तुमने अपने पिता से मिलाने का जो संकल्प लिया, उसी से ये सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है। ठीक है, अब हम चलते हैं सर। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी चलो।